आजकल हिंदी के साथ इतने अधिक उर्दू शब्द जुड़ गए हैं कि वो समझ में ही नहीं आता है कि हिंदी क्या है, उर्दू क्या है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस प्राकृत भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा। तो ठीक है, भगवान श्री राम कह रहे हैं करुण सद्य, मतलब तत्काल उसको साधु के समान बना देता हूँ। अर्थात जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान के शरणापन हो जाता है, मद मोह और कपट, मोही कपट छल छिद्र ना बाबा, ये भगवान को कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। और जो इनका त्याग करके निष्कपट होके सरल स्वभाव से भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, उसको भगवान साधु बना देते हैं। और साधु अर्थात वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय, संतों की वंदना होती है, पूजन होता है, अर्चा होती है। क्यों? क्योंकि जो सही दुख वो स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं, परंतु लोगों की मान प्रतिष्ठा बनाते हैं। आज सर्पेत्री अमावस्या है और इस वर्ष का इस प्रकार का जो सत्संग है, नवरात्रि में हम कहीं भी रहते हैं नहीं हो पाता है, इसलिए वो पूरा होना है। और प्रश्न को समय की मर्यादा को तोड़ते हुए भी इन विषय में थोड़ा सा बृहद चर्चा तो नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रश्न एक एक प्रश्न ऐसा है जो उसकी व्याख्या अगर ढंग से की जाए तो समय लग सकता है। जब द्रिवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, यही दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम भगवान शारदीय नवरात्र कैसे करें? देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नयनन संत दर्श नहीं देखा। नेत्रों का फल संतों का दर्शन है, भगवान का दर्शन नहीं। नयनों का फल जो है, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं कि संत कब मिलते हैं? जब द्रिवहि दीन दयाल राघव, जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं। अब मोहि भा भरोसा नवंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत जब ही मिलेंगे जब द्रिवहि दीन दयाल, रघुनाथ जी द्रवीभूत हो जाएंगे। ये द्रवीभूत होना क्या है? जैसे आप बर्फ पिघल जाती है, बर्फ पिघल जाती है तो पानी के रूप में आ जाती है। मोम को पिघला लीजिए, लाख को पिघला लीजिए, किसी भी चीज को आप पिघला लीजिए तो वो जिस रूप में ढालना चाहें उस रूप का हो सकता है। इसी प्रकार से हम परमात्मा को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। परमात्मा को अनुकूल बनाने के लिए भगवान का द्रवीभूत होना बहुत जरूरी है। और द्रवीभूत हो गए भगवान, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो जब द्रिवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। अगर हमको सच्चे संत मिल जाएं, देखो पहचानना कठिन है, संतों को पहचानना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। फिर भी वेश प्रताप पूज्य तेऊ, हम तो वेश की पूजा करते हैं। रामलीला में राम बनते हैं, हनुमान बनते हैं, उतनी देर के लिए हम उनको राम रूप में देख लेते हैं। मंदिर में भगवान का श्री विग्रह रखा है, पूजा में गणेश जी के लिए सुपारी रख दी जाती है, गणेश सुपारी के बन जाते हैं। और
कभी कभी दाल इत्यादि के भी बना दिए जाते हैं, जो भी है, नवग्रह इत्यादि जैसे सब स्थापना। तो साधु वेश परंतु साधुओं के लिए चेतावनी है, उघरई अंत न होई निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। अगर संतों का वेश तो बना लिया, अगर कोई व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म जो है पहन के लोगों को ठग रहा है तो वो बड़ा अपराधी है, उसको भयंकर दंड मिलने वाला है, क्योंकि उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के। इसी प्रकार से साधु का वेश बना के अगर कोई छल कपट के द्वारा लोगों को ठगने का काम करता है तो दंडनीय अपराध है, वो दंडनीय अपराध है। तो हम ये कह रहे थे कि जब साधु संत मिल जाएं तो समझना चाहिए कि भगवान द्रव्यभूत हो गए, अर्थात हमारे अनुकूल हो गए। और जब हमारे अनुकूल भगवान हो गए तो हम जैसा चाहें भगवान से कार्य ले सकते हैं, परंतु भगवान तो द्रव्यभूत हो गए और हमको भी द्रव्यभूत होना आवश्यक है। हमको भगवान के अनुकूल होना है, भगवान को हमारे अनुकूल होना है। जब दो द्रव्य हैं वो मिलते हैं, एक सॉलिड और एक द्रव्य, इसको मिलाना कठिन हो जाएगा। इसलिए अच्छा ये है कि हम भी द्रव्यभूत हों, हम भी पिघल जाएं। हमारे जितने दुराग्रह हैं, हमने अपने विषय में जो नाना प्रकार की मान्यताएं आरोपित कर रखी हैं, उन मान्यताओं को गिराना होगा और हमको द्रव्यभूत होके भगवान के अनुकूल बनना होगा। जिस प्रकार से भगवान तो सर्वव्यापी है, विभु है, वो अपने प्रतिष्ठा छोड़ के हमारे लिए एक क्षेत्रीय, एक देशीय बन जाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमको भी उसी प्रकार से भगवान के लिए करना होगा, तब हमारा कल्याण होगा। बस शारदीय नवरात्र कैसे करें? शारदीय नवरात्र, इसमें विशेष रूप से भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना होती है और भगवती जगदम्बा के असंख्य रूप हैं। उसमें हम सब कहते हैं, जैसे दुर्गा है तो दुर्गा दुर्ग की रक्षा के लिए विशेष पूजनीय है। काली जो है दुष्टों के संहार करने के लिए महाकाल की शक्ति है, वो काली है। तो जैसा हम स्वरूप का ध्यान करेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, जैसी उपासना करेंगे, वैसे गुण हम में आ जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भगवती आदिशक्ति का जो सौम्य शांत स्वरूप है, जैसे सीता है, राधा हैं, गायत्री है, गंगा है, ये सब माँ भगवती के सौम्य और शांत स्वरूप हैं। तो जो राम भक्त हैं, भगवान श्री राम ने भी शारदीय नवरात्र में भगवती सीता जी की आराधना की। अद्भुत रामायण में आया है कि भगवान श्री राम ने सीता सहस्त्र नाम से, सीता जी के 1000 नाम से, सहस्त्र नामावली से सीता जी का अर्चन किया है। तो आप सब राम भक्तों को चाहिए कि भगवती आदिशक्ति का श्री यंत्र पर सीता सहस्त्र नामावली से नित्य प्रति अर्चन करें। अर्चन में चाहे पुष्पार्चन कर सकते हैं और जैसा जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं, तो वो अच्छा है। इसके साथ साथ सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, पावन अमल अनुपम पाथा, ये रामचरितमानस, ये रामचरितमानस का पाठ बहुत अच्छा है। शारदीय नवरात्र में भी होता है, चैत्य नवरात्र में भी होता है।
रामचरितमानस का सार क्या है? यही में रघुपति नाम उदारा। रामचरितमानस में राम नाम सार है। जैसे वेदों का तात्पर्य गायत्री, और गायत्री का एक ओंकार, वेदों का प्राण एक ओंकार, उद्गीत, उसका नाम ही उद्गीत है वेद। तो प्रणव, इसी प्रकार से रामायण का, रामायण सतकोट में लिए महेश जी जान, ये जो भगवान शंकर ने रामचरितमानस में से 2 अक्षर, रामायण में से 2 अक्षर राम नाम स्वीकार किए हैं, तो भगवान का नाम संकीर्तन कलयुग में सबसे अच्छा है। तो वो नाम संकीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम की जो धुन हो रही है, उसके लिए आप सब यथासंभव अनुमोदन करें, सहयोग दें और कीर्तन में जितना अधिक से अधिक समय दे सकें, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान है। समय का अगर व्यक्ति सदुपयोग करता है तो समय उसका सम्मान करता है, और समय का दुरुपयोग करता है तो समय उसका तिरस्कार कर देता है। इसलिए समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना है, और भगवान के नाम से, और उसका सदुपयोग कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो नाम संकीर्तन में, और फिर यथा योग जो रूढ़ी चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, उनके अनुसार भी भागवत सेवा करें। जय श्री राम। अभी बाकी सभी त्योहार वर्ष में एक बार आते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है। इनके बारे में समझाने की कृपा करें, अज्ञानी सेवक है। श्री राम। ऐसा है, भारत में हम सब हिंदू सनातन धर्म के अंदर जहाँ कहीं संधि काल होता है, तो संधि काल पे भगवत आराधना उपासना करके भगवान के साथ तदात्म की प्राप्ति करते हैं। 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति उत्तरायण के रूप में, दक्षिणायन के रूप में कर्क की संक्रांति। मिथुन राशि तक सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं, और फिर कर्क से धन मकर। विस्मृति हम सबको भी जरूरत से ज़्यादा होती है। तो ये दक्षिणायन है। इसी प्रकार से ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, जैसे अभी वर्षा के बाद शरद ऋतु आ गई है, तो शारदीय नवरात्र होता है, ऋतुओं का संगम पे होता है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल का जो संधि काल है वो चैत्रीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। 2 नवरात्रि गुप्त हैं। कुछ मतलब एक तो माघ महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक जो नवरात्रि हैं वो गुप्त नवरात्र में आता है, और इसी प्रकार से आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर, तो ये 4 नवरात्रि हैं। गुप्त नवरात्रि में वैसे साधारणतया जब प्रकट हो गई तो वो गुप्त कहाँ रही, परंतु जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तवई जब करिए दुराऊ। जोग जुक्ति तप मंत्र इन सबको छिपाने की जरूरत होती है, इनको प्रकट करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इन सब का जितना छिपाव हो सके, गोपनीयता
रखनी चाहिए। वैसे भगवान की शरणागति में भी गोपनीयता रखनी बहुत जरूरी है। लगभग इन प्रश्नों का जितना संक्षिप्त हो सकता था उतना उत्तर दे दिया गया। और अब कल से आप सब को दर्शन के लिए 1:30 से 2 बजे के बीच में झूले पे दर्शन हो सकेगा। और अंदर भी अगर पहले से किसी ने समय ले रखा है तो ये नहीं कि तत्काल आए और उस समय ही सत्संग इस रूप में नहीं होगा। दर्शन। जय श्री राम।